एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहा करता था। उसके पास जितना धन था उतना उस गांव में किसी के पास नहीं था। फिर भी वह धनी व्यक्ति और धन कमाना चाहता था। जब वह अपने धन को गिन रहा था तो वह कहने लगा, अभी मेरे पास कितना कम धन है। काश अगर ऐसा होता कि मैं किसी भी चीज को छूता तो वह चीज तुरंत सोने की हो जाती। इसके बाद वह इसके बारे में ही सोचता रहता था। उसके सोचते हुए करीब 6 महीने बीत गए थे। एक दिन उस धनी ने एक सपना देखा। उस सपने में एक संत उसे कुछ बता रहे थे। संत कह रहे थे कि ज्यादा धन का मोह बुरा होता है। ईश्वर ने जितना भी धन दिया है उतने धन में हर किसी को खुश रहना चाहिए। वैसे भी ईश्वर ने तुम्हें इतना धन दिया है। लेकिन धनी व्यक्ति संत से जिद करने लगा। धनी व्यक्ति ने कहा, ये धन तो बस कुछ समय में ही खत्म हो जाएगा। धनी व्यक्ति के जिद के सामने संत हार गया। संत ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सुबह से तुम जिस चीज को भी स्पर्श करोगे वह तुरंत ही सोना बन जाएगा। सुबह होते ही उस धनी व्यक्ति ने अपने बिस्तर का स्पर्श किया तो बिस्तर तुरंत ही सोना हो गया। ये देखकर धनी व्यक्ति झूमने लगा। इसके बाद धनी व्यक्ति ने हर एक वस्तु का स्पर्श करने लगा जो उसे उसके सामने दिखता था। अपने घर के सारे वस्तु को सोने का करने के बाद वह बगीचे में गया। उसने सारे पेड़ पौधे का स्पर्श किया तो पेड़ पौधे भी सोने का हो गए। अब दोपहर का समय हो चला था। उस धनी व्यक्ति को भूख लगी। धनी व्यक्ति के नौकर ने उसके सामने भोजन रखा। धनी व्यक्ति ने जैसे ही भोजन का स्पर्श किया तो वह सोने का हो गया। इसके बाद उस धनी व्यक्ति ने जैसे ही पानी को पीने के लिए स्पर्श किया तो वह भी सोने का हो गया। ये देखकर धनी व्यक्ति बहुत ही निराश हो गया, लेकिन अभी भी उसके मन में खुशी बनी हुई थी। शाम का समय हो गया था। धनी व्यक्ति को अब बहुत जोर से भूख लगी, लेकिन अब भी भोजन को छूते ही सोने का हो गया। धनी व्यक्ति का बिना भोजन के जान निकलती जा रही थी। अब उसे किसी भी प्रकार का धन या सोना चांदी अच्छा नहीं लग रहा था। बस उसे भोजन खाने की जरूरत थी। ऐसे ही रात हो गई। अब धनी व्यक्ति सोच रहा था कि संत सही कह रही थे कि धन का ज्यादा मोह नुकसानदायक ही होता है। ये सोचते ही उस धनी व्यक्ति को नींद आ गई और वह सो गया। नींद में फिर उसने सपना देखा। सपने में वही संत थे। संत ने कहा, क्या अब तुम खुश हो? इस पर धनी व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा, संत महाराज मुझे माफ करे, अपने इस वरदान को वापस ले। संत समझ गए कि इस धनी को अब सीख मिल गई है, इसलिए संत ने कहा, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही सुबह सब कुछ अपने असली रूप में ही था। अब धनी व्यक्ति जिस भी चीज का स्पर्श करता वह सोने का नहीं होता था। इसके साथ ही उस धनी व्यक्ति ने धन का मोह भी छोड़ दिया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।